मैं देश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। देश में जांच एजेंसियों का स्वर्णकाल है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कहना, देश में इस समय जांच एजेंसी का स्वर्णकाल चल रहा है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि प्रथम दृष्टया जांच एजेंसी को लगता है कि उस व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए तो उसे जांच एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। जयपुर आए मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद ने कई घंटे तक सीबीआई और एड जैसी जांच एजेंसियों की पूछताछ का सामना किया है, तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मामले कोर्ट में प्रमाणित हो गए हैं तो उनसे पूछताछ होगी, जिस पर आरोप है उनसे जांच में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल के सामने मामले में कांग्रेस ने आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है कि लोग जिस तरह से काम करते हैं वैसी घटना हमने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल के मामले में देखी है। आज हमास के जैसे लोगों से मानवता पर संकट है। मुस्लिम नेताओं को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम टिकट भले ही ना दे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देकर मंत्री बनाते हैं। मुस्लिम समाज भी ये समझने लगा है कि वोट के नाम पर उन्हें बहुत चुरा कर रखा गया है। लोग जिताते ही नहीं है तो हम लोग उनको एमएलसी या राज्यसभा बना के मंत्री तो बनाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुस्लिम समाज भी अब ये समझने लगा है कि हमारा वास्तव में कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत डराया गया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं देते। हमारे असम में विधायक हैं, हमारा अभी त्रिपुरा में विधायक जीता है, तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। और वो हम दे न दें, मंत्रिमंडल में वो जरूर शामिल होंगे, इतना निश्चित है। कांग्रेस का कहना है कि आपकी टीम भी ने तो उतार दिए, ओवैसी और पार्टी आपकी टीम भी। ओवैसी को टीम भी बताया जा रहा है। ओवैसी ने अभी सदन में एक दिन बोला था कि जो मुझे बता दिया जाए कि मैं कांग्रेस का हूँ कि बीजेपी का हूँ। ओवैसी एक बहुत खतरनाक राजनीति कर रहे हैं इस देश में। ओवैसी जैसे लोग किसी के नहीं हो सकते और न तो ओवैसी जैसे लोगों पर किसी को विश्वास करना चाहिए। थैंक यू। मैं मनोज तिवारी राजनीति में आया हूं। अगर मेरे ऊपर भी आरोप लगेगा और वो आरोप अगर प्रथम दृष्टया लग रहा है एजेंसी को कि नहीं आपसे पूछताछ होगी, तो हमें पूछताछ में जाना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल छोड़िए ना, इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कितने घंटों सीबीआई और ईडी और जांच एजेंसियों का जवाब दिया है। तो आप लोग जो आज के दिन में बातें करते थे कि हम बहुत अगेंस्ट करप्शन हैं, और आज उनके करप्शन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, फिर भी वो पूछताछ में नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये जांच एजेंसी के मामले में स्वर्ण काल है कि व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो, किसी दल का हो, किसी विचार का हो, अगर आरोप होगा तो उसकी जांच होगी। योगी जी आए थे, उन्होंने तालिबानियों से तुलना कर दी थी कांग्रेस की, आज आपने हमास से कर दी। नहीं तो कांग्रेस ने तो खुलेआम हमास का समर्थन किया है। इजराइल की जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस ने इजराइल का विरोध किया है और हमास का सपोर्ट किया है। वो बार बार फिलिस्तीन का नाम लेकर के सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मानवता पे संकट है हमास के जैसे लोगों से, और उसका एक बानगी कन्हैया लाल के रूप में हमने राजस्थान में देखा है। हमास जो किया है वही तो था जो यहाँ राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ हुआ। अगर ऐसी घटना, योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी घटना अगर यूपी में करके देखो फिर उसका क्या हश्र होता है, किस तरह से उसको सजा दी जाती है कानूनन, वो भी कानून तोड़ के नहीं। तो इसका हमने प्रमाण प्रस्तुत किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की कार्यशैली देखिए, कोई भी हो दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष थोड़ा देर परेशान हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जो भी जिस पे आरोप लगेगा वो दोषी ही है, वो निर्दोष हो सकता है, बट उसको शामिल होना चाहिए। मोदी जी के रहते उसको घबराने की आवश्यकता नहीं, निर्दोष है तो फिर वो बरी होगा। सबकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, बीजेपी सबकी